शुरुआत में हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका कि नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंजेक्शन और इंसेक्ट्स आदि जैसी चीजों से उसे डर लगता था, जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और इसी वजह से उसे स्कूल में सभी बच्चे डरपोक बुलाते थे, जिनमें से उसका एक पड़ोसी जेरेमी भी था। उसके मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो अक्सर वेकेशंस पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाता था। और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने एक बेबी सिटर को ढूंढ रखा था जिसका कि नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा उसकी एक फ्रेंड उसकी क्लासमेट भी थी जिसका नाम मेलिनी था, और वो भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा था, मेलिनी उससे कहती है कि बेबी सिटर रात को बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है ताकि वो उसके साथ एंजॉय कर सके। इस बात को सुनकर कोल डिसाइड करता है कि वो आज रात जगकर बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सिटर को काफी लाइक करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद कोल बी के साथ काफी देर खेलता है और उसके साथ डांस भी करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात के 11 बज जाते हैं तब कोल के सोने का टाइम हो जाता है, लेकिन सोने से पहले कोल मेलिनी को मैसेज करता है। तभी मेलिनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें नीचे जाकर उस पर नजर रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे सोने के बाद ही ये सब कुछ करेगी। तभी बी कोल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता और सोने का नाटक करने लगता है। और अब जैसे ही बी उसके कमरे से बाहर जाती है तब कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कोल देखता है बी ने वहाँ अपने दोस्तों को बुला रखा है और वो सब लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इनमें से उसके फ्रेंड्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जेम और सैमुअल। अब यहाँ पर बी को एक डेयर करना पड़ता है, इसमें उसे सभी लोगों को किस करना होता है। तभी वो एक एक करके उन सबको किस करने लगती है, लेकिन लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करती है तब वो अचानक उसके सर पर 2 चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद सभी लोग उसके खून को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि बी उन सभी अपने दोस्तों के साथ एक सैटेनिक रिचुअल करने वाली है। इसे कोल देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद बी उन सबको एक बुक दिखाती है। बी कहती है ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी कि ये इकलौती बुक है। अब बी उसमें एक लाइन पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब के एक वर्ष को पढ़ते वक्त उसे बलि दी गई आदमी की एक खून की बूंद को इस पर डालना होगा, तभी कमरे में मौजूद सभी लोगों की एक विश पूरी हो जाएगी। लेकिन इस सबको कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा, और वो मासूम बच्चा कोल ही होने वाला था। इधर कोल अब ये बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में पहुंच जाता है और पुलिस को कॉल लगा देता है और वहीं पर वो सोने का नाटक करने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड बाहर निकालती है। कोल सिर में से काफी डर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उन सबके सामने सोने का नाटक करता है। दरअसल बी ने कोल के ड्रिंक में कोई दवाई मिला दी थी ताकि कोल 8 घंटे तक सोता रहे, लेकिन कोल ने ड्रिंक पिया ही नहीं था, इसलिए वो अभी तक जग रहा था। तभी ब्लड लेने के बाद भी सभी के साथ नीचे चली जाती है और इसके बाद कोल वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। तभी कोल कुछ पर्दों को बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ पर बी आ जाती है। पर कोल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कोल की आंखें खुलती है तब वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर उसके सामने बी और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। जहाँ पर कोल उन्हें देखने के बाद अनजान बनने की कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। अब भी कोल को बताती है वो उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को चाकू मार देता है, जिससे वो पुलिस वाला वहीं मारा जाता है और दूसरे ऑफिसर को भी मार डालती है। और इसी के दौरान एलिसन के सीने में पुलिस की एक गोली लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे, लेकिन उनके वॉकी टॉकी पर पुलिस के मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन इन मैसेजेस का रिप्लाई केवल पुलिस कोर्ट के जरिए ही किया जा सकता था और उन कोर्ट्स के बारे में सिर्फ कोल ही जानता था। फिर भी कोल को धमकाते हुए वो कोर्ट्स ले लेती है और मैक्स वॉकी टॉकी पर ये मैसेज भेजता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सब देखकर कोल किसी तरह अपनी रस्सी काटकर वापस से छत पे अपने कमरे में भाग जाता है, लेकिन तभी जॉन उसका पीछा करने लगता है। पर तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और उसका सिर नीचे किसी नुकीली चीज से टकराता है, जिस वजह से वो भी वहीं मारा जाता है। इधर कोल अपने रूम में जाकर उन्हीं कपड़ों की मदद से विंडो से नीचे आने लगता है। तभी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन कोल किसी तरह विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद कोल अपने घर के बेसमेंट में छुप जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। पर कोल यहाँ पर अपने डर को कंट्रोल करता है। तभी सोनिया कोल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी कोल उसकी तरफ एक फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया किसी तरह उस रॉकेट से बच जाती है। लेकिन कोल बड़ी चालाकी से सोनिया को वहाँ पर लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और स्प्रे के मिलने से वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका होता है, जिसमें सोनिया भी बुरी तरह मारी जाती है। धमाके की आवाज सुनकर मैक्स वहाँ पर आ जाता है, जो कोल को देखता है और कोल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी कोई कोल के घर पर अंडे फेंकने लगता है। तभी मैक्स कोल
से पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है। कोल उसे बताता है कि वो उसका पड़ोसी जेरेमी है जो उसे चिढ़ाने के लिए रोज उसके घर पर अंडे फेंकता है। तभी मैक्स कोल से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना होगा, नहीं तो ये हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। ये सुनकर कोल जेरेमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जेरेमी उसे पीट कर यहाँ से चला जाता है। तभी कोल को हारा हुआ देखकर मैक्स उसके पास जाता है और उसे जान से मारने का प्लान बनाता है, लेकिन ये सब देखकर कोल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। तभी मैक्स भी वहाँ पर आने लगता है और तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे कूदते हैं, पर इसी बीच एक रस्सी मैक्स के गले में जा फंसती है, जिससे मैक्स भी वहीं पर मारा जाता है। तभी भी उस पर शॉर्ट गन से गोली चलाने लगती है। कोल वहाँ से भागता हुआ अपनी पड़ोसी मेलिनी के घर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर कोल उससे तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है जो कोल को ढूंढने लगती है। कोल और मेलिनी बी से छुपकर एक किनारे छुप जाते हैं। मेलिनी को अपने दिल की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है और इसीलिए कोल उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर कोल बी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और ये कहकर कोल भागता हुआ अपने घर आ जाता है। घर के अंदर कोल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है और साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी मिल जाती है, जिसे लेकर कोल उसे पढ़ने लगता है। तभी एलिसन भी अचानक से उठ जाती है और कोल पर हमला करने लगती है। तभी कोल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि वो चाकू एलिसन के पास है। अब एलिसन उस चाकू से कोल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ बी आकर एलिसन को शूट कर देती है और कोल को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कोल उसकी रिचुअल बुक को उठाकर जला देने की धमकी देता है। अब क्योंकि ये बुक एक ही थी, इसीलिए भी कोल को न मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कोल बी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर बी कहती है उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है, जिसके बदले में उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले भी कई बार कर रखा है और कोल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है अगर तुम पुलिस को बुलाकर उनसे ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे और बी उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। लेकिन कोल गुस्से में उस बुक में आग लगा देता है। बी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है और कोल वहाँ से बाहर आता है और बाहर आकर कोल मेलिनी के डैड की कार में आकर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करके सीधा अपने घर में ठोक देता है, जिससे भी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बी के ना चाहते हुए भी वो बुरी तरह मारी जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ कोल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोल और मेलिनी दोनों साथ मिलकर काफी खुश होते हैं और साथ ही कोल ने ये प्रूव कर दिया होता है कि उसने अब अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है और अब उसे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जो कोल के घर के अंदर चेक करने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बी कार के नीचे नहीं होती है। तभी अचानक से बी एक नाइफ से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी भी जिंदा है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।